बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। हमारा वीक का पहला प्रोग्राम है और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में भी सब कुछ ठीक होने की उम्मीद पैदा हो चुकी है। स्किल डेवलपमेंट कैंप का आज दूसरा मरहला शुरू हुआ। आकिब जावेद साहब ने तमाम कोचेस के साथ एक मीटिंग भी की, जिसकी सिग्निफिकेंस क्या है उस पर भी आज हम बात करेंगे। उसके अलावा बाबर आजम के हवाले से मुतज़ाद बातें आई हैं। माइकल वॉन जो इंग्लिश कैप्टन है साबिक, उन्होंने कहा कि उनकी किसी इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल साइड में जगह नहीं बनती। ये माइकल वॉन का ख्याल है और मेरे साथ तनवीर अहमद हमेशा की तरह मौजूद हैं। उनका ख्याल इसके बरक्स ही होता है हमेशा। खैर, तनवीर इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे और भी बहुत कुछ है मेरे पास आज के प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान हॉकी टीम फ़ाइनल हार गई और फाइनल में उसको शिकस्त हो गई 6-1 से। और न्यूजीलैंड की टीम दिफाई चैम्पियन थी और नेशंस कप जीतने में कामयाब हुई। पाकिस्तान की हॉकी टीम पाकिस्तान वापस आ चुकी है। तो तनवीर से हॉकी से शुरू मैं करूँगा। वजह यह है कि उनकी अभी वीडियो में सुन रहा था और उन्होंने हॉकी पे बड़ा ही जानदार तबसरा किया और हॉकी पर जो बातें इन्होंने की वो बिल्कुल टू द पॉइंट हैं, बिल्कुल ऑन पॉइंट। भाई हॉकी कहाँ से याद आ गई आपको, क्रिकेटर? देखिए, जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ तो रखता है ना यार। क्रिकेट खेली हमने, लेकिन अफसोस होता है। और मैं जब ये नेशंस कप का जब मैचेस चल रहे थे और टीम जब फाइनल में पहुंची, उस फाइनल से पहले मैं टीवी चैनल्स पे देख रहा था, उनके कप्तान ने जो आके मीडिया में बात की और प्लेयर्स ने बात की, मतलब टेलियाँ नहीं मिल रही। अफसोस होता है मुझे। क्रिकेट से ज़्यादा टफ गेम है, क्रिकेट से ज़्यादा टफ गेम है हॉकी। हर टाइम 1 घंटा भागना और भागना है। चाहे पीछे जो प्लेयर खेल रहा है, चाहे फॉरवर्ड खेल रहा है, चाहे सेंटर में खेल रहा है, चाहे राइट पे खेल रहा है, चाहे लेफ्ट पे खेल रहा है। 11 टीमों की टीम है भाई, ये 11 प्लेयरों की। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसके पेट्रन भी हैं हॉकी फेडरेशन के, तो उनसे मशवरा कोई रिक्वेस्ट उनसे करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, हमारा कौमी खेल है। हम कौमी खेल के साथ हम क्या कर रहे हैं? हमारा ध्यान ही नहीं है उस तरफ। मतलब ये इंडिविजुअल नहीं है। देखिए, मैं अरशद नदीम की बात करता हूँ, वो अकेला है। अरशद नदीम, उन्होंने अकेले मेहनत करनी है, वो जैसे तैसी भी करनी है। फैसिलिटीज़ है या नहीं थी उनके पास, जो भी था वो बंदा मेहनत करके इस लेवल पे चला गया, ठीक है। लेकिन ये 11 टीमों की 11 प्लेयर्स की टीम है। उसके बाद डगआउट भी होते हैं। अब तो सिलसिला ऐसा हो गया, अब तो फटाफट प्लेयर चेंज होता है। गेम चल रहा होता है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब तो पुराना भी नहीं है, रोक लिया गेम, चेंज कर लो प्लेयर, नहीं। अब तो चलते चलते सब कुछ चल रहा है। चीज़ें चेंज हो गई हैं, फिटनेस चीज़ें आ गई हैं, फिटनेस बहुत इंप्रूव करनी है। इक्विपमेंट नहीं है हमारे लोगों के पास। यार, आपकी पाकिस्तान की टीम है जिसके पास डेलियां नहीं है लड़कों के पास। ये वो लड़के हैं जो सिर्फ पाकिस्तान, उनको जोश है, ठीक है, उनको शौक है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जिस चीज़ के अंदर उनमें टैलेंट है वो उसमें जाते हैं। अगर उनको क्रिकेट का शौक होता, क्रिकेट में टैलेंट होता, वो ज़रूर क्रिकेट की तरफ आते हैं। पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन उनको शौक हॉकी का है, वो उस तरफ गए। भाई, वो अपने सिर्फ पाकिस्तान का स्टार सीने पे लगाने के लिए वो पाकिस्तान की हॉकी टीम से वो खेलते हैं। उन्होंने ये चीज़ें अभी साइड पे की हुई हैं कि यार डेली मिल रही नहीं मिल रही। लेकिन यार, मतलब कुछ तो करता धरता वालों करो यार, जिसके हाथ में हॉकी है। मैं ओलंपियन को सुन रहा हूँ टीवी पे बैठ के, वो कहते हैं जी फेडरेशन ये कर रही है, फेडरेशन को पैसा मिलता है। फेडरेशन कहाँ लेके जाती है पैसा? फेडरेशन देता नहीं है। ये मैं पुराने साबिक ओलंपियन को सुन रहा हूँ टीवी पे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हर साल, हर पूरा साल, पिछले कोई 20, 30, 25 साल से ये सब सुन रहे हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। तो कहाँ जा रहा पैसा यार? 94 में पाकिस्तान ने आखिरी वर्ल्ड कप जीता है। उससे पहले पाकिस्तान जीत चुका था वर्ल्ड कप 71 में, 78 में और 82 में। उसके बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम का हाल बुरा है। पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स के पास मुस्तकिल नौकरियाँ नहीं हैं। ज़ीशान अशरफ जो पाकिस्तान हॉकी टीम के असिस्टेंट कोच थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया था 2010 में। उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने बच्चे को हॉकी नहीं खिलाऊंगा बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ हॉकी। तो हॉकी से प्रोग्राम का आगाज़ किया, लेकिन अब क्रिकेट पे आ जाते हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगाओ ना कि मैं क्रिकेट पे वीडियोस बनाता हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ। मुझे अफसोस हुआ देख के, मुझे इतना अफसोस हुआ, उसके ऊपर आज मैंने वीडियो बनाई है। चलें, अच्छी बात है आपने यार, मतलब हॉकी की तरफ देखो भाई, उसको भी कहीं ऊपर लेके जाओ। अगर बगैर फैसिलिटीज के आपकी टीम फाइनल में पहुंच रही है, तो ये तो देखो वो टीम जिनके साथ खेल रही है उनके पास क्या कुछ है।
कितने बड़े बड़े कोचेज, ठीक है, फिटनेस के लिए क्या चीजें हैं, ठीक है, ड्रिंक्स उनकी डिफरेंट होती हैं जो आपको मैच में थकने ही नहीं देती, आपको बूस्ट करती हैं, आपके मसल्स में क्रैम्प्स नहीं पड़ते, ये डिफरेंट किस्म की ड्रिंक्स आती हैं, ठीक है। तो सब कुछ हमारे पास क्या है, मतलब आप अगर डेलियां नहीं दे रहे, पैसे नहीं है प्लेयरों के पास, तो हम क्या दे रहे होंगे? डेली वगैरह का जो मामला है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पीएसबी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी को सुना, यासिर पीरजादा साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैसे दे दिए हैं, पैसे दे दिए हैं, तो गए कहाँ? इसकी इंक्वायरी प्लीज आप जो भी इसके करता रहता है वो करें यार। मतलब यानी आप ये कि मुझे हंसी आ रही है, आप ये बात करेंगे जी पैसे दे दिए हैं तो उनकी तो भाई पैसे दे दिए, किसके पास गए? वो बंदा आपके सामने पकड़ो ना उसको जाके, क्यों नहीं पकड़ रहे उसको? तारिक बुख्ती साहब आप देखें, राणा साहब आप देखें, जो राणा साहब सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। खैर क्रिकेट की तरफ आते हैं। क्रिकेट में मैंने जैसे कहा, स्किल डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला शुरू हुआ और उसमें काफ़ी बच्चे आए और उन खिलाड़ियों में फील्डिंग और फिटनेस की उनको ट्रेनिंग कराई गई। फील्डिंग और फिटनेस है, इसमें स्किल्स का कोई हाथ नहीं है, वो स्किल नहीं है। मतलब अगर बॉलर है तो बॉलिंग की स्किल, बैटिंग है तो बैटिंग की स्किल, ऐसा नहीं है, जनरल स्किल है फील्डिंग एंड फिटनेस की। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, ज़रूरी है ना चीज़ें, आपकी फिटनेस भी ज़रूरी है, आपकी फील्डिंग सब ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जब तक आप कैंप चला रहे हैं तो इसके ऊपर भी काम होना है, जाहिर बात है स्किल्स के ऊपर भी काम होना है। लेकिन बात ये है कि क्या ये सब चीज़ें करने के बाद अगर आपके लड़के अनफिट हुए तो फिर क्या होगा, या आपके लड़के स्किल्स पे बेहतर नहीं हुए, या फिटनेस लेवल बेहतर नहीं हुआ, या फील्डिंग बेहतर नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? बात यह है कि जब आप इतना टाइम लगाते हैं, अगर आप महीने 2 महीने 3 महीने लगा रहे हैं एक चीज़ के ऊपर, तो फिर वो चीज़ें लड़कों की इम्प्रूव भी होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इम्प्रूव होंगी, ठीक है। जब इम्प्रूव नहीं होंगी, अगर नहीं होती, मिसाल के तौर पर अगर नहीं होती, जो आप बैट्समैनों पे काम कर रहे हैं या सब चीज़ों पे, तो फिर जो लोग एनसीए के अंदर हैं इस वक्त, लोग कौन? जो कोचिंग स्टाफ के लोग हैं, जो फिटनेस के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल पैनल, जो कुछ भी है, तो फिर सबसे पहले मेरे जैसा बंदा इनके ऊपर उंगली उठाएगा कि भाई 2-3 महीने का कैंप लगा था तो क्या किया आपने वहां पे? तो फिर वो जितने भी कोचेज हैं उन सबको पकड़ो फिर आप जाके कि भाई आप तो इतना टाइम लगाते रहो, यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही जो मैंने देखी है, हर बैट्समैन को, जो मैं क्लिप्स देख रहा हूं, सब हर बैट्समैन को एक ही तरीके से बैटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हर बैट्समैन को पावर हिटर बनाना है क्या? मतलब अगर फखर जमान पावर हिटर बन रहा है तो क्या बाबर आजम बनेगा? क्या रिजवान भी वैसे बनेगा? अच्छा, एक चीज और देखना, अगर आपके पास क्लिप्स हो ना, अगर कल भी जब हम शो करेंगे तो आप कुछ क्लिप्स निकालना, मोहम्मद हारिस शॉट जो खेल रहा है या रिजवान जो शॉट खेल, और उनको जो शॉट्स खिलाए जा रहे हैं, अब आप क्लियर एक चीज देखना, ऐसे लगता है उन्होंने कभी जिंदगी में इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं की। चले, नई चीज है ना, नया सिस्टम आया है। आकिब जावेद इज अ न्यू माइंडसेट जो पहले नहीं था। तो आकिब जावेद ने आज कोचेस के साथ तो सर मेरा कहने का मकसद ये है कि जिन लड़कों ने, वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं, ऐसा ना हो कि वो चीजें बेहतर करने में उनकी दूसरी चीजें खराब हो जाए। थोड़ा सा टाइम, जो उनकी नेचुरल चीजें वो उस पे भी फोकस रखे, उसकी सीधे की प्रैक्टिस करा करा के ये ना हो कि अगर रिजवान ऑन पे बहुत अच्छा खेलता है तो पता चले वो सीधे पे रह जाए, ऑन पे ना हो, या मोहम्मद हारिस ऑन पे बहुत अच्छी शॉटें खेलता है, सीधे की या एक्स्ट्रा कवर या इधर उधर के चक्कर में वो ये भी भूल जाए। भाई फर्क होता है। तो जब मैचेस स्टार्ट होंगे तो फिर इनको भी इस चीज पे फोकस करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैच कि अपनी जो नेचुरल चीजें हैं उस पे भी जाना है। ये ना हो कि जो हम सिखा रहे हैं और मुझे नजर आ रहा है कि एक ही चीज सिखाई जा रही, सीधे बस। तो बन के आती है 40 सेकंड की, वो पीसीबी ही हमें प्रोवाइड करता है। तो उस फुटेज के अंदर जो आप देखते हैं, आप उस पर तबसरा करें। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं फुटेज के ऊपर नहीं जा रहा, ना मैंने जो क्लिप्स और फुटेज देखी है, लेकिन मैं ये तो जो फुटेज के अलावा किस चीज पर जाओगे भाई? सुन लेना, मैं फुटेज ग्राउंड पे तो नहीं जा सकते। मैंने जो क्लिप्स और फुटेज देखी है ना, मैं उसको देख के उसको जो मैंने देखा और जो मैं बात कर रहा हूं, मैं उस चीज को देख के बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि हमारे प्लेयरों को प्रॉब्लम है सीधा खेलने की, ठीक है ना। हम ज्यादातर, मुझे पता है ना, ज्यादातर प्रैक्टिस सीधे की ही हो रही होगी कि सीधा मारो, ठीक है, हाई बैक लिफ्ट लेके आओ, सीधा लेके जाओ, जितनी हाई बैक लिफ्ट ऊपर लेके जाओगे उतने बड़े चक्के लगेंगे, उतने सीधे चक्के लगेंगे। मैं ये बात कह रहा हूं कि इसकी वजह से जो नेचुरल शॉट्स है लड़कों की, वो कहीं खराब ना हो जाए, उस पर फोकस रखना जरूरी है। उस पर पाकिस्तान के ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं आकिब जावेद, इन्होंने तमाम कोचेस को भी आज बुलाया था, उनके साथ मीटिंग इनकी की। हनीफ मलिक थे उसमें,
रज़ाक थे उसमें, इमरान फ़रद थे उसमें, हुमायूं फ़रद थे उसमें, मोहतशम रशीद साहब थे, अब्दुल रज़ाक थे, वहाब रियाज थे और दीगर कोचेस थे। उनको बिठा के कुछ उनका माइंड उन्होंने समझा और कुछ के बाद उनको कुछ बताया कि कैसे आपने लेकर चलना है। इसका मतलब ये कि तमाम कोचेस को एक ही डायरेक्शन दे दी आकिब जावेद ने, मुझे ये नज़र आता है इसमें। जाहिर सी बात है, एक ही डायरेक्शन होगी ना। मतलब जो आपका डायरेक्टर है एकेडमी का, जो वो सोच रहा है, तो भाई वही डायरेक्शन सबको ही देंगे ना कि भाई ये सब कुछ करना है। जाहिर सी बात है, जितने कोचेस होंगे उनसे कुछ ना कुछ तो पूछा होगा कि भाई आप बताएं क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अभी मुझे एक बात बताएं, इसमें से मिडल ऑर्डर कितने हैं जो कोचेज़ हैं? मिडल ऑर्डर बैटर नाम बताएं। इमरान फ़रद है और इमरान फ़रद ओपनर है, हुमायूं फ़रद विकेट कीपर बैटर है, ओपन ही है, वो भी ओपन ही खेलता रहा डोमेस्टिक। बाकी तो बॉलर है, बाकी वहाब रियाज है। कोई मिडल ऑर्डर बैट्समैन है? नहीं बैटर जो भी, अब आप इस तरह से बात करेंगे नहीं, तो वैसे मैं कह रहा हूँ, मैं वैसे हसन तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। नहीं, माइक हसन, फिर आप वही बात करें, माइक हसन तो कुछ भी नहीं, माइक हसन कुछ नहीं है, लेकिन उसने जो इंटरनेशनल प्लेयर भी है ना दुनिया के, उनसे भी ज्यादा कोचिंग कोर्सेज किए। नहीं वो ठीक है, वो सही बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि कोचिंग कोर्स, अभी वहाब रियाज ताज़ा कोचिंग कोर्स करके आए, मालदीव्स गए थे 2 दिन के लिए, तो वहाब रियाज भी काबिल हैं कोर्स। वहाब रियाज तो सारे काम कर रहे हैं ना, का मुझे पता नहीं, आप तो सारे काम करे, वो तो छोड़ दें। अब्दुल रज़ाक भी सिस्टम में हैं, काफ़ी अरसे से कोटा ग्लैडिएटर के साथ भी रहे, उसके बाद कोचिंग करते रहते हैं और इन्होंने स्ट्राइक कैंप भी किया था अब्दुल रज़ाक ने, तो ये भी कहीं ना कहीं काम करते हैं। चले, अच्छी बात है ना, ये जो कैंप लगा हुआ उसमें फ़ायदा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने बार बार एक बात की कि मतलब सब बैटर्स को एक ही तरह से बताया मुझे जो तो इस हवाले से जो हनी मलिक हैं, जो बैटिंग कोच थे पाकिस्तान टीम के, अभी भी हैं, उन्होंने एक चीज़ की थी अभी कुछ दिन पहले, 2 रोज़ पहले, कि वो बैट स्पीड उन्होंने गेज की बाबर आजम की और फ़खर जमान की। तो बैट स्पीड किसकी ज़्यादा आई वो भी देख लेते हैं। हमारे पास फुटेज भी है जो पीसीबी के थ्रू हमें मिली है, वो देखिए, उसके बाद फिर इस पर मज़ीद। की हनी मलिक जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं उन्होंने, और उसमें वाज़े फ़र्क आया, फ़खर ज़मान की बैट स्पीड बाबर आजम से कई किलोमीटर पर आवर कम है, 80 के लगभग स्पीड है बाबर की और उनकी 70s में थी। ये बैट स्पीड क्या है? मतलब अगर बाबर आजम की बैट स्पीड तेज़ है तो वो ज़्यादा फ़खर ज़मान से ज़्यादा छक्के मार सकता है। मेरे ख्याल है बल्ला हल्का होगा बाबर का, और क्या, हल्का हो या भारी हो जो भी है। मैं तो लेमैन, मतलब इसको देखते हुए लोग तो यही अंदाज़ा लगाएंगे ना कि बाबर आजम की बैट स्पीड ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा है, तो फ़खर ज़मान की कम है, तो इसके बाद बाबर ज़्यादा लगा सकता है। ऐसा नहीं होता। बैट स्पीड हमेशा एक तो हाई बैक लिफ्ट होती है जिसकी उसकी हो सकती है बेहतर, या अगर हाई बैट लिफ्ट ना भी हो, आपकी बैट स्पीड ना हो, लेकिन बैट स्पीड उस टाइम आपकी तेज़ होगी जब आप सीधा मारेंगे।
जब आप सीधा छक्का मारते हैं आपका बैट भी सीधा आता है, बॉल भी मिडल होता है, आपकी बॉडी की अलाइनमेंट भी सीधी रहती है, आपके दोनों पैर सीधे रहते हैं, आपकी बेस स्ट्रांग होती है। तो जब आप सीधे जाते हैं, ये गोल्फ क्यों खेलते हैं प्लेयर? रिटायर होने के बाद खेलते हैं। रिटायर हो या ना हो, गोल्फ इसीलिए खेलते हैं, आपका बैट सीधा है और बैट की जो स्पीड है वो तेज हो। गोल्फ खेलने का सबसे फायदा ही बैट्समैन को और सबसे आला चीज है। आप गोल्फ खेलेंगे, आपकी बैलेंस, आपकी बेस जो स्ट्रांग होती है, आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस, उसमें हेड भी आपका स्ट्रेट होता है, आपकी बैक लिफ्ट भी सीधी आती है, ना भी सीधी आए आपका बैट बेशक हाफ में रहे वो भी सीधा आएगा, आपका पाँव भी दोनों जो पाँव हैं वो भी सीधे रहेंगे। जब फ्रंट पाँव है कभी भी क्रॉस नहीं जाएगा। जब आप गोल्फ पे जब मारने जाते हैं आपका पाँव सीधा नहीं, खेली नहीं जाती, देख के अंदाजा हो जाता है, ठीक, देख के अंदाजा होता है। अब उसमें क्या होता है, मुश्किल है, ऐसा नहीं है, मतलब सूरत हाल कुछ और है। बैटिंग की चलो आज भी बता दूं, बड़े बड़े कोच है ना हमारे पास, बड़े बड़े दुनिया के कोच यहाँ पड़े हुए ना, और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े कोच हैं, इनको पता भी नहीं होगा इस चीज का। गोल्फ जो खेलेगा ना, जो भी बैट्समैन खेलेगा, उसको कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं है। चलो ये भी बता दूं आज इनको मैं, ये क्या बात हुई उनकी, ये गोल्फ खेल की बैटिंग में बेस, बाबर आजम खेलता है, सुनो तो खेलता है बाबर, सुन तो ले मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कह रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं ना कि बैटिंग करके बेस स्ट्रांग करें, बैटिंग करके बैट स्पीड तेज करें, बैटिंग करके अपना बैलेंस लेके आए, जो बैट्समैन गोल्फ खेलेगा ना, जो भी बैट्समैन गोल्फ खेलता रहेगा, उसको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी बेस खुद ब खुद तगड़ी होगी, उसकी अलाइनमेंट खुद ब खुद तगड़ी होगी, उसका हेड खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। क्योंकि जब आप गोल्फ खेलते हैं ना, आपको एक्स्ट्रा कवर खेलना पड़ता है, ना कवर खेलना पड़ता है, ना मिड पे सिर्फ सीधा खेलना पड़ता है। ठीक है, पुराने प्लेयर चले जाओ, पुराने कौन से पुराने प्लेयर, हमारे टाइम के या हमसे पहले के पुराने? ज़हीर अब्बास साहब गोल्फ सुने तो सही ना, वसीम अकरम गोल्फ, मैं उनकी मिसाल क्या देना भाई, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, हम ना कोच है ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं। जो पुराने प्लेयर थे हमारे दौर के ही, उससे पहले जो गलियों में क्रिकेट खेला करते थे, उनकी बैट लिफ्ट देखा है कहाँ से आती थी, उनकी बेस देखा है कितनी तगड़ी होती थी, उनके हेड देखे कितने सीधे होते थे, उनका फ्रंट पाँव देखा, जब शॉट मारने जाते थे वो सीधे होते थे, बेशक कवर्स पे खेलते थे लेकिन फ्रंट पाँव सीधा होता था। क्यों होता था? उसकी वजह थी क्योंकि गलियों में क्रिकेट होती थी, ऑफ स्टंप पे घर पे जा आउट, लेग स्टंप पे घर पे जा आउट, सिर्फ सीधा छक्का मारना है, तो उनकी बेस ये बनी हुई थी। तो जिसने भी अपनी बेस या अलाइनमेंट सारी सीधी रखनी है, हेड सीधा रखना है, गोल्फ खेलता चला जाए, ऑटोमेटिकली चीजें बेस। तनवीर अहमद ने एक मशवरा दे दिया, नया मशवरा है, थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो शायद बहुत से लोगों को, कि गोल्फ समझ में ना आ रहा हो, बड़े बड़े प्लेयर सारे गोल्फ खेलते जाके, बहुत से लोगों को शायद समझ ना आ रहा हो। मैंने ये अर्ज किया, जो तनवीर को बात शायद बुरी लगी, पानी पीते हैं, नहीं, ब्रेक लेते हैं। अच्छा सुन ले ना, बात तो सुन ले। प्रोग्राम में खुशामदीद। हमने बात शुरू की थी हॉकी से, फिर क्रिकेट पे बात कर रहे थे, फिर गोल्फ पे बात पता नहीं कहाँ से आ गई। और जब मैं ब्रेक ले रहा था तो तनवीर मुझे रोक रहे थे उस वक्त के भाई कुछ बताना चाहते हैं। तो ये गोल्फ के टीचर आपको हमने नए ला के दिए हैं, तो लेट्स लर्न गोल्फ फ्रॉम तनवीर भाई। क्या रह गया था बताने को भाई? आप मुझे तंज मार रहे हैं? नहीं, तंज ही मार रहा। फिर तंज आपको लग रहा है? आपकी बातों से ना आप बहुत ना शरीफ बंदे बनते हैं, अब सीधे सीधे फेस रख के ना हंस के ना चिपका देते हैं मुझे। मैं सीधा सीधा चिपका देता हूँ, आप मुझे हंस के बोलते हैं। चलें गलत समझा मैंने, सही समझा? चलें। और गोल्फ में क्या बता रहे थे भाई? ट्विस्ट का कुछ कह रहे थे आप? नहीं, ट्विस्ट का तो वो होता है ना, जिस तरह आप उसको गोल्फ को जो भी हिट मारते हैं आप बॉल को, तो आपकी जो बॉडी नीचे से ट्विस्ट होती है ना, वो ट्विस्ट कैसे होती है? आपका पीछे का पाँव बिल्कुल पंजों पे आ जाता, आगे वाला सीधा हो जाता है। तो बैटिंग भी यही सब कुछ है। जब आप खेलने जाते हैं आपकी उस टाइम भी पोजीशन ही होती है। आपने भी शेन वॉर्न की बात की थी कि शेन वॉर्न भी खेलता है, गोल्फ खेलते थे। देखिए मैं अब आपको बताऊं, शेन वॉर्न अगर गोल्फ खेलता था ना, शेन वॉर्न का गोल्फ खेलने का रीज़न एक हो सकता है जो मुझे समझ आई है।
मुझे ये समझ आई है, क्योंकि इसमें जो आप ट्विस्ट की बात करते हैं ना, तो जब स्पिनर होता है ना, उसकी जब बैक ट्विस्ट होती है ना, ठीक है, तो उससे गोल्फ से हो सकता है शायद वो इस वजह से खेलता हो, या उसको कोई शौक होता हो, वो इस वजह से जो है वो खेलता है। लेकिन जो बैक इसमें ट्विस्ट होती है ना, शायद स्पिन करते हुए उसको ये थोड़ा सा फायदा होता है। गोल्फ के खेल में ब्रायन लारा भी हैं, और उसके पहले उससे ज्यादा आपको ज्यादातर बैट्समैन नजर आएंगे। हाँ, कपिल देव साहब इंडिया में सीनियर प्रो जो हुआ था या मास्टर्स हुआ था, उसमें काफ़ी बड़ा उन्होंने अचीवमेंट किया था। कपिल देव साहब इन सब में मुझे लगता है कि जो और एक्स इसमें गोल्फ खेलने का एक और रीज़न भी होता है। जिन लोगों के हाथ खुलते नहीं है ना, स्ट्रेट नहीं होते हाथ, जिस तरह आप या ब्रेक में आप मुझसे बात कर रहे थे, गोल्फ कहते हैं हाथ सीधे होते हैं, उनसे ये होता है, वो जिनके एल्बो बंद रहते हैं, बॉडी के साथ रहते हैं, वो बड़े बड़े शॉट्स या दूर से शॉट्स नहीं खेल सकते। गोल्फ खेलने का फ़ायदा ये भी होता है कि आप वो जब गोल्फ जाहिर पर रीच, हाथों की रीच खुल जाती है ना, हाथ सीधे होते हैं बिल्कुल, तो उससे फ़ायदा होता है जब वो शॉट्स खेलने जाते हैं। मुझे नाम याद आते जा रहे हैं बाहर, हफीज़ भी गोल्फ खेलते देखे गए। खैर, ये गोल्फ की बात तो होती रहेगी। एक और लड़का है जो जर्मनी में देखा गया, कौन है? आजकल जर्मनी घूम रहे, बाबर आजम। तो वो 2 दिन कैंप किया, उसके बाद ज़रूरी काम से वो चले गए। तो उनका ज़रूरी काम था जर्मनी, और ज़रूरी काम वो था कि जो आप उसको कह चुके कि सब कुछ छोड़ दो और क्रिकेट को बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन एक कैमरामैन साथ लेकर आप जर्मनी चले जाओ। नहीं, अब मुझे नहीं पता नहीं कैमरामैन कौन है, आपने देखा? मैंने मजाक किया यार, ऐसी पोजिंग कर रहा है माशाल्लाह। नहीं तो कैमरामैन मुझे नहीं, ये तो मैंने एक बात कर दी यार, तस्वीर कोई तो बना रहा होगा ना, जाहिर सी बात है। अब उसका भाई हो सकता है, फैमिली में से कोई। मैं तंज नहीं कर रहा, मुझे पता है, अच्छी बात है यार, तंज नहीं कर रहे, लेकिन मैंने आपने बोला ना, हंस के काफी बातें बोल जाते हैं, मुझे तो समझ आ जाती है। अच्छा हो गया ना, अच्छा हो गया कि उसने ब्रेक ले लिया। ठीक है, ब्रेक लिए, छुट्टी लेके गया, अपना काम करके गया, जो उसका हिस्से का काम तो करके चला गया, और क्या करेगा। तो काउंटी में ना जाकर इसने फैसला आपके ख्याल में ठीक किया? क्योंकि काउंटी ने इसको ऑफ़र की थी, रिजवान को ऑफ़र की थी कि आप आ जाएं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें फैमिली के साथ वक्त गुजारना है, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है ना यार, फैमिली भी तो होती है ना, फैमिली के साथ भी टाइम गुजारना है। फिर उसको ये पता होगा कि शायद मैं आगे बिजी हो जाऊंगा, काफ़ी बिजी हो जाऊंगा, फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो बस ठीक है, अच्छी बात है, घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है, क्रिकेट से दूर होना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे कितना सुकून मिलता है जब मैं 3 दिन के बाद आपसे दूर होता हूँ, मुझे कितना सुकून मिलता है यार। 3 दिन दूर भी होते हो, मुसलसल मैसेज पे मैसेज, ये हो तो गया, ये नोट कर लो। अच्छा, मैसेज करना आपके साथ जरूरी नहीं है? पूछना होता है ना भाई। बिल्कुल जरूरी है जी, बिल्कुल जरूरी है। तो फिर फायदा क्या? हमारे 3 दिन ऑफ नहीं होते, हम मुसलसल राब्ते में होते हैं। हम हमारी प्रोडक्शन डिस्कशन चलती है, क्या बात करनी है, क्या है, क्या टॉपिक है, क्या कुछ है, तो ये सब कुछ चलता रहना चाहिए ना यार। और ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी लास्ट मिनट पे ये जो बातें नई चीज आ जाती है, ये जो बातें हम कर रहे हैं, कभी और किसी शो में सुना आपने? यार ये मेरा काम नहीं है, देखे यार, होता है। देखे अच्छा, फ्रेंडली है ना जरा। बाबर आजम के डिस्कशन से आप भाग रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा, आप सवाल करें। आपने हल्का सा जवाब दिया, अच्छा हुआ चला गया। उसकी रीजन है, मैं जब कुछ बोलूंगा फिर आप बोलेंगे फिर बाबर की बात कर रहे हैं। मैं इसकी बात ही नहीं करना चाह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अच्छा लगता है, जब बात का मौका है तो तब तो करो। तो करो ना, आप करें। आप चुप होकर बैठ गए। एरन फिंच को जानते हैं आप? एरन फिंच को ऑस्ट्रेलिया वाले, आप नहीं जानते? साबिक कप्तान। नहीं, मैं जानता हूँ, एरन फिंच को जानते हैं ना जी? वो बिग बैश के साथ भी हैं आजकल। मैं सबको जानता हूँ भाई। उन्होंने शाहीन अफरीदी का इंटरव्यू कर लिया। हाँ ठीक है, शाहीन अफरीदी का इंटरव्यू। खैर मेरा सवाल क्या है, वो करने से पहले शाहीन का आप जवाब सुन लें या इंटरव्यू देख लें, थोड़ा सा है 40-50 सेकंड का, वो देख लें, उसके बाद मैं आके आपसे बात करता हूँ। Playing in front of Pakistan fans and wherever you go in the world, you've got amazing support. So many fans of Pakistan cricket in Australia. It must be brilliant to play in our domestic competition in front of those special fans. Yeah, whenever we playing international cricket in Australia, there was a lot of Pakistani come and support us. I think special things on the Big Bash, the packed crowd is coming. All supporters will be more enjoyable when the Aussies come and they cheer us. So it will be more enjoying. तो शाहीन शाह अफरीदी ये कहते सुने गए कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा चेयर करता है, उन्हें बहुत मज़ा आएगा खेलने में। बाबर आजम भी हैं इस वक्त, रिजवान भी हैं, उसके अलावा भी लड़के हैं बहुत सारे पाकिस्तान के जो पिक हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि एरन फिंच आपको इंटरव्यू करते नज़र आए, वहाब रियाज आकिब का इंटरव्यू कर रहे थे। तो भाई जब ये प्लेयर्स करते हैं, अब ये मॉडर्न टाइम में ऐसा लड़के करते हैं कि वो पॉडकास्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भेजता है, वो प्लेयर्स एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। ईद पर आपने देखा कि इंटरव्यूज लड़के करे, तो इसमें इतराज़ क्यों?
नहीं इतराज क्या, मुझे क्या, मेरे अलावा और लोगों को भी है, आपके नहीं, बहुत लोगों को इतराज है, आपके लेकिन दोस्तों को भी एतराज है, मेरे दोस्त हों, मेरे हों या लोग हों, सबको एतराज ये है कि भाई आप इंटरव्यू भी कर रहे हैं, आप सीनियर मैनेजर भी बन रहे हैं, आप वो क्या बोलते हैं, कोच भी है, आप तो कोच हैं। भी बन चुके हैं, आप पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं। तो इतराज इस चीज़ का, इतराज किसी को ये थोड़ी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप किसी और से भी इंटरव्यू करवा लें जाके। एतराज़ ये होता है सबको, सिर्फ मुझे नहीं है, और लोगों को भी एतराज़ है। तो एरन फिंच ऐसा नहीं है, एरन फिंच कहीं सीनियर मैनेजर बन गया, एरन फिंच अभी मेंटोर तो के हेड छोड़िए, बन गए, 2022 एरन तक तो क्रिकेट फिंच खेला है वो। कुछ और बन गए, एरन फिंच कुछ नहीं बने। 2022 तक तो क्रिकेट खेली है। तो जो भी है ना, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इंटरव्यू करना, ये करना, कोई भी एक काम करना किसी को बुरा नहीं लगेगा। अगर आपने किसी को इंटरव्यू की जॉब दी, आप करते रहे, इंटरव्यू लेते रहे, तो जब आप 4-4, 5-5, 6-6 चीज़ें करेंगे तो फिर जाहिर तो इसका मतलब है कि वो हर काम में अच्छे हैं या एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं वो, तो ये तो अच्छी बात है ना। एक आदमी मिल गया ऐसा जो सारे काम कर ले, अच्छे ज़्यादा काम कर ले, तो क्या बुराई है? अगर इस चीज़ से चीज़ अच्छी हो रही तो करते रहो फिर। बिल्कुल, क्या पता वो पैसे भी ना ले रहे हो ना इस काम तो के। अच्छा है ना, सबको जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं 6-6 काम और दे दो, ठीक इंटरव्यू है। क्या उन्होंने बुरा किया था? आकिब जावेद ने जो बातें की, अगर उस पर हम गौर करें तो वो बातें बड़ी काम की थी, लेकिन हम लग गए कि किसने इंटरव्यू किया? इंटरव्यू किया वहाब रियाज ने। यार ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि और लोगों को भी ये बुरा लगा या अच्छा लगा? बाबर आजम का इंटरव्यू याद है आपको? और लोगों को अच्छा लगा, और बुरा लोगों की लगा, बात छोड़ दे, बाबर आजम का इंटरव्यू याद है? मैं आपसे PSL ये के कह रहा हूँ दरमियान कि और लोगों को भी अच्छा लगा, बुरा लगा। कुछ को अच्छा लगा, कुछ को बुरा लगा, मतलब आधों को अच्छा लगा, आधे को बुरा लगा शायद। तो लेकिन जिनको- मैं अपनी बात करूं, मुझे उस पर एतराज ही कोई नहीं, तो क्योंकि देखिए- मेरा काम है मैटर देखना कि आकिब जावेद ने क्या कहा। देखिए असल में किसके कहने पर मैं कहा, आपको किसके मैं सवाल अब पे मैं कहा। अब मैं सुन ले, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर उस जगह पे मैं भी बैठा होता ना, मुझे भी एतराज़ कोई नहीं होता। आप इधर बैठे होते, आपको भी 36 एतराज़ होते, क्योंकि वहाँ बैठ के मैं आपसे सवाल कर रहा होता और आपने लाजमी जवाब देना था, ठीक है। और मैं अगर वहाँ बैठा होता तो मैं कहता यार मुझे तो किसी चीज़ का एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं, सुन लेना मेरी बात, ये मैं आपको बात मार नहीं रहा, एक बात लॉजिक बात कर रहा हूँ। मैं होस्ट हूँ, ठीक है, मैं तो बहुत इजी साइड से निकल जाऊंगा कि मुझे तो कोई इतराज़ ही नहीं है, जिसने उसको अपॉइंट किया, मुझे तो उससे कोई पूछो। प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो ये नहीं है। जिसने उसे अपॉइंट किया, उससे फंसता पूछो। कौन है? जिसने अपॉइंट किया। अच्छा सुने, फंसता कौन है? हम जैसा जो एनालिस्ट बैठा होता है, जिसने जवाब देना होता है। कहने का मकसद ये है कि चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, अगर मेरा तो सबसे सवाल है, अगर जिस चीज़ के ऊपर एतराज़ होता है, मेजॉरिटी लोग अगर एतराज़ करती है, तो वो फिर उस चीज़ को सही क्यों नहीं किया जाता? चले सिर्फ वो एक क्रिकेट- चीज़ के ऊपर एतराज़ नहीं होता, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों पे एतराज़ होता क्रिकेट है। बोर्ड के ओहदेदार जाने, जो उसको लेकर आए वो जाने, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। तो जो लेकर आए उसको, उनसे सवाल बनता है। वो अगर समझते हैं कि बेहतर काम कर रहे हैं तो ज़रूर करते रहें। पेशावर ज़ल्मी नहीं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो शायद करते रहेंगे। बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, चाहे कोई भी काम करे और कितने भी काम करे, ये मेरा कहना है। अब बाबर आजम का इंटरव्यू याद है आपको? पेशावर ज़ल्मी ने किया था, तो पेशावर ज़ल्मी ने अपना ही बंदे से करवा लिया था ना उसका इंटरव्यू। तो ये होता है, इस तरह की चीज़ें अपना होती हैं। कौन क्रिकेटर तो कोई नहीं था ना, क्रिकेटर नहीं था वो। हाँ, तो फिर सवाल ही करने होते हैं ना, 6 चलो। 8 सवाल ही करने होते हैं ना, चले उसमें क्या वो। मसला है? उस पे चले आगे की बात। अभी अब्दुल्ला शफीक की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का अभी मैंने पता किया, लास्ट जो खबरें आने तक उसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन वो अभी तक काउंटी के लिए जा नहीं सके। कोई वीज़ा का इशू हो गया, आज अखबार में भी खबर है, लेकिन मैंने लास्ट जो चेक किया लाहौर कलंदर से, तो अभी तक कुछ इसके बारे में पता नहीं चला। अब्दुल्ला शफीक अभी तक काउंटी खेलने एज वी स्पीक, मुझे जो मैंने खबर पड़ी थी उसके नहीं तो अप्लाई किए हुए कितना टाइम हो गया? अप्लाई किए हुए तो वीज़ा तो अप्लाई उसने पहले किया होगा ना, मतलब कितना टाइम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ वीज़ा का इशू है। तो फिर हो सकता है उनकी तरफ से कोई हो, वरना तो कोई हो नहीं सकता। तो वो क्यों लेट हुआ? इतनी बड़ी काउंटी है, इतनी बड़ी लीग है, सब कुछ है, दुनिया जानती, सब जानते हैं, हर कोई जानता है कि भाई कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, तो वो तो वीज़ा फ़ौरन लगना चाहिए। वो हो सकता है कोई और रीज़न हो, हाँ देखें वो जो भी होगा, ऐसा हो लेकिन नहीं वो- सकता। वो मसला हल यार हो जाएगा। हम लोग क्लब क्रिकेट खेलने जाते थे, 7-7 दिन 6-6 दिन के अंदर लग के आ जाता था वीज़ा। आप तो यार क्रिकेटर हैं, टेस्ट प्लेयर हैं, आप तो स्टार हैं। हम तो क्रिकेट छोड़ भी थी फिर भी आप लग तो के आ जाता स्टार हैं, आप कोच फ़ौरन। भी हमने बन चुके हैं क्रिकेट अब छोड़ भी थी फिर भी फ़ौरन लग के आ जाता है 6-7 दिन के अंदर। सोचें आप, अभी फिर लग जा रहे हैं आप इंग्लैंड। मैं क्या करूंगा जाके? मतलब ये क्या बात की आपने? मेरा वीज़ा लग के आ जाता है, ये क्या बात हुई यार? मैं क्यों जाऊंगा ये मुझे इंग्लैंड ऐसा भाई? लगा कि मुझ पे हिट किया आपने। यार आप अमेरिका जाने वाले लोग अभी अच्छा नहीं जाने थोड़ी है। छोड़ें। यार एक और दफ़ा मैं बाबर का जिक्र करना चाहूँगा। अब मेरी ज़बानी अभी तक कुछ भी नहीं कहा मैंने। माइकल वॉन को आप जानते हैं, इंग्लैंड का कैप्टन है, उसने ये कह दिया कि बाबर अच्छा की आप मुझे ये मत बोला करें माइकल वॉन को जानते हैं, आप सिर्फ नाम लिया करें। मैं जानता हूँ माइकल वॉन को जानता हूँ। मैंने ये कहा कि माइकल वॉन इंग्लिश कैप्टन है और बहुत ज़्यादा वो
मुंह फट का लफ्ज़ इस्तेमाल मैं करूँगा। हाँ, वो बहुत बोलता है ज़्यादा, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा जो उनको समझ आता है, ये अच्छी बात है। ये इनमें भी, आप में भी ये बात है। क्या? जो चीज़ आपके दिल में होती है आप वो कह देते हैं, आप लगी लिपटी नहीं रखते। मुंह फट का लफ्ज तो ना मुंह बोलो फट ना का मेरे लफ्ज़ लिए। थोड़ा सा शायद लगे बुरा, लेकिन नहीं, मुंह फट का आपने ये मतलब, सख्त वर्ड यूज किया। लेकिन अच्छे मानों में, हंसते हुए मैंने कहा कि वो फौरन काफ़ी बदल ज़्यादा, गए। काफ़ी ज़्यादा फौरन बदल चलें गए। यार, अब काम की तरफ आ जाते हैं। माइकल वॉन का स्टेटमेंट क्या है बाबर आजम के बारे में, वो सुन लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। I think Babar Azam's a brilliant batter, but would he get into an England T20 team? No. An Australia T20 team? No. An India T20 team? No. You know, so West Indies T20 team? No. You know, Shaheen Shah Afridi probably would get into some of those teams because he's outstanding. I think Fakhar Zaman's a good T20 player. Imad Wasim's a good T20 player. इमाद वसीम अच्छा प्लेयर है T20 का, मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा प्लेयर है, शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा प्लेयर है। नहीं, माइकल वॉन के ख्याल में अगर कोई अच्छा प्लेयर है इस वक्त T20 का, उसने कहा बाबर आजम इज़ अ ब्रिलियंट बैटर, नो डाउट, लेकिन ही डज़ नॉट फिट इन एनी इंटरनेशनल T20 साइड। भाईजान आप क्या कहते हैं? किसी साइड में वो नहीं आ रहे, मतलब ना वेस्ट इंडीज़ की साइड बड़ा में आ प्लेयर रहे है ना माइकल वॉन। माइकल वॉन बड़ा प्लेयर, हाँ अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर है। कैप्टन है इंग्लैंड के। किस प्लेयर, किन प्लेयर्स का उसने नाम लिया? उसने शाहीन का नाम लिया, आमिर का नाम लिया, शाहीन इमाद का? वसीम का तो नाम उसने लिया। तो T20 स्पेशलिस्ट का नाम लिया। हाँ, लेके बताए जो रूट का नाम, बोले जो रूट किसी टीम में नहीं आ सकता। केन विलियमसन का नाम ले। ये बोलना बहुत आसान है, इनको बहुत पता है इन लोगों को चीज़ों का, क्रिकेट का, ठीक है ना। बाबर आजम, ओ भाई बाबर आजम T20 स्पेशलिस्ट है ही नहीं, वो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, ठीक है। आप तीनों फॉर्मेट के प्लेयर को तीनों फॉर्मेट में यूज करते हैं। उसने जिन प्लेयर्स का नाम लिया, उसने स्पेशलिस्ट T20 का, जो स्पेशलिस्ट T20 का प्लेयर होगा वो तो जाहिर सी बात है दुनिया की किसी टीम में भी सिलेक्ट हो सकता है ना यार। सही बात। तो ये क्या बड़ी कोई अनोखी बात की है, बड़ी कोई ऐसी बात की जो मतलब बड़ी हैरानकुन बात थी। भाई आप जो रूट का बोलें, इससे पूछें जो रूट साफ मना कर देगा। जो रूट को किसी भी इंटरनेशनल टीम में कोई नहीं लेगा, केन विलियमसन को कोई नहीं लेगा, डेरिल मिचेल को कोई नहीं लेगा, ठीक है, वेंडन डूसन को कोई नहीं मतलब लेगा। जेम्स एंडरसन को भी कोई नहीं लेगा। सुने तो सही ना, अभी किसको? रिटायर हो गए हैं, किसको? जेम्स एंडरसन रिटायर हो गए हैं। जेम्स एंडरसन लेकिन तो- वो टेस्ट मैच के सर स्पेशलिस्ट बॉलर थे, जेम्स एंडरसन, तो उनको भी कोई नहीं लेगा। जेम्स एंडरसन तो पीक से ही T20 फारिग करती थी ना, जब वो खेलता पीक पे ही था। वनडे T20 इतने खेलता ही नहीं था, स्पेशली T20 तो छोड़ ही दी थी उसने। तो भाई आपने कोई इतना कोई तीर नहीं मारा, आपने नाम ही वो प्लेयर के बताए जो स्पेशलिस्ट है T20 के। अब इसने माइकल वॉन ने जिन स्पेशली T20 के प्लेयरों का नाम लिया है, इनको बोले क्या ये दुनिया की हर टेस्ट टीम में आ जाएंगे? ये मेरा सवाल है। अब सिवाय इससे आमिर के मुश्किल लगा। हर दुनिया की हर टेस्ट टीम में खेलेंगे? ये क्या बात कर रहे हैं। हमेशा वो प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो उसके लिए आप बोलेंगे तो वो तीनों फॉर्मेट में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात होती है। ये तो जवाब ही उसने गलत दिया है, जवाब ही गलत दिया उसने। वो नहीं हो सकता, तो भाई जाहिर बात है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो T20 स्पेशलिस्ट है ही नहीं, वो तीनों फॉर्मेट का है। आप बोले बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में सिलेक्ट हो सकता है, मैं बोलूंगा हो सकता है। आप बोलेंगे ये विराट कोहली, विराट कोहली ये तीनों फॉर्मेट में हो सकते हैं, मैं बोलूंगा हो सकते। तो ये जो तीनों वाला वो हर जगह हो सकता है, कोई इतनी कोई कमाल की बात तो नहीं की। मुझे ऐसा लगता है इनको ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी। नहीं कोई बुरी नहीं लगी मुझे बात ये। भाई मैंने सबका नाम लिया है। पानी वानी तनवीर साहब आप पिए। मुझे जब गुस्सा आता है मैं चाय पीता हूँ। चाय मान गए ये चाय दे चाय। इतनी सी बात थी, उससे बाबर के बारे में अपनी राय दी, मुझे पानी नहीं चाहिए। ये बात नहीं समझ आई भाई बाबर के बारे में। ये अब आपको समझ नहीं आ रही भाई, आपको नहीं समझ आ रही। अब आप नहीं सुनना चाह रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। जी वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। बात अब थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, हम पाकिस्तान से निकल के इंग्लैंड चलते हैं। इंग्लैंड के इलाके लीड्स में इंग्लैंड और इंडिया की टीम टेस्ट मैच खेल रही है और अभी तक की खबरों के मुताबिक
इंडिया 327 रन बना चुका है दूसरी इनिंग में 4 विकेट्स पे, और सेंचुरी बनाई है पंट ने दोबारा, और उसके अलावा केएल राहुल वॉज क्लोज टू हिज सेंचुरी एज वेल, वो 90 वो खेल रहे हैं। बहरहाल केएल राहुल ने भी सेंचुरी बना ली है, केएल राहुल भी सेंचुरी बना चुके हैं, पंट भी सेंचुरी बना चुके हैं। पंट ने इससे पहली इनिंग में सेंचुरी बनाई थी, 5 सेंचुरी हो चुकी है, जायसवाल ने की, जायसवाल ने की, के उसके राहुल अलावा- कर चुका है, ऋषभ पंत 2 की हैं, तो मतलब यानी 5 सेंचुरियाँ जो हो चुकी हैं। और उनकी तरफ से ऑली पॉप ने 100 की है, ब्रुक्स 99 पे आउट हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड की ये वो इंग्लैंड का जो माहौल है क्रिकेट का जो था, फास्ट बॉलर्स का फ़ायदा, स्विंग सीम, ये सब कुछ, वो सब अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये इस मैच के अलावा भी आप देखें, जब पाकिस्तान टीम में जाती है वहाँ पे पाकिस्तान के बैट्समैन भी रन्स करते हैं वहाँ पे, वो चीज़ें मुश्किल, वो चीज़ ख़त्म हो गई कि आप इंग्लिश कंडीशन में जाएंगे, ड्यूक का बॉल होगा, सीम होगी ऊपर, स्विंग सीम हर टाइम होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बॉल को सीम मिल भी रहा है कंडीशन की वजह से या वेदर की वजह से, लेकिन अगर आप टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं तो फिर आप रन्स कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, अगर मैं टेक्निक की बात करूँ तो ऋषभ पंत तो टेक्निकली अच्छा प्लेयर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आपके अगर आपके जहन में तो ये सवाल ही नहीं था, मैंने खुद आपको नहीं, सवाल आप दे दिया, खुद ही सवाल करते हैं, मैंने खुद खुद ही ही जवाब सवाल दे देते दिया हैं, और मैं खुद ही आप जवाब खुद दे ही दूंगा। होस्ट बन जाते हैं, तो फिर कभी इसका गेस्ट मतलब बन ये जाते है हैं। कि मैं आराम से सारे काम कर सकता हूँ। मतलब वहाब रियाज को तनकीद करो और खुद वही काम करो। मैंने क्या बोला, मैं आराम से सारे काम कर नहीं, सकता हूँ। वही सारे काम क्यों जब करेंगे आप? करेंगे तब ना, जब करेंगे तब। अच्छा, अभी देखें ना, जब मैं करूंगा आपने अच्छा, पिछले सुन तो ले, प्रोग्राम एक में तो ये मसला कहा ये कि है, मैं देखूंगा। एक तो मसला ये है कि भाई इनको पता नहीं क्या हो गया, ये मुझे कुछ बोलने ही नहीं देते। भाई बोलने तो दो, बोलने दें मुझे। अच्छा, बोलिए। बात ये है कि ये ऐसी कंडीशन में 2 किस्म के प्लेयर ज़्यादा रन्स करने के चांसेस होते हैं। ऋषभ पंत जिसका बहुत खुला डुला एक खेलता है, लेफ्ट हैंडर, एक राइट हैंडर। नहीं खुला डुला खेलता है बहुत, वो उसके चांसेस भी होते हैं। ये टेक्निकली बंदा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं हो तो वैसे ही वो फंस जाता है इस टेक्निक जगह के पे। हिसाब से उसका डिफेंस सही है। नहीं, वो उसका देखें, उसको ये फ़ायदा होता है, वो आप हमेशा देखना, वो जाते ही एकदम से बैट्समैन जब नया जाता है ना, वो शॉट्स नहीं खेलता, वो जाते डाउन द विकेट निकल के मारने लग जाता है। जिस तरह उसने बेन स्टोक को भी खेला, थोड़े शॉट्स खेलता है तो उसमें एकदम से वो प्रेशर डाल देता है, ठीक है। उसका वो जो नीचे के नंबर पे आता है ना, उसका ये बड़ा फ़ायदा है कि एक तो अगर उस टाइम जो फील्डिंग साइड है वो नीचे वो हुई हुई है, उनका मोरल जो डाउन हुआ है, ठीक है, आउट नहीं हो रहे, तो उसके बाद ऋषभ पंत जैसा प्लेयर आता है। जिस तरह हम बात करते हैं, गिल क्रिस्ट जब था, नीचे के नंबर आता था 5वें 6ठे नंबर पे, तो जब 400 रन लगे हुए होते थे ऊपर से, तो फील्डिंग साइड तो वैसे ही गिरी हुई होती है। ठीक है, ये सारी बातें लेकिन एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि आईसीसी फैसला कर रही थी कि 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेगी इंडिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया, और तो 5 दिन का टेस्ट मैच क्या इसलिए खेलना चाह रहे हैं कि हर टेस्ट में ड्रॉ कराना है 5 दिन नहीं, अब खेल। देखें वो बात तो आगे आएगी। लेकिन आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले कि आप देखेंगे कि विराट और रोहित के बगैर जी बिल्कुल कैसे खेलती है। नहीं, तो देखे आप कैसा लगा नहीं, आपको? देखेगा, क्योंकि उन दोनों का रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है बाय द वे टेस्ट मैचेस में, वो इंग्लैंड में एज अ प्लेयर तो अच्छा है ना। एज अ प्लेयर। अगर आप ओवरऑल टेस्ट मैच का रिकॉर्ड रोहित शर्मा का भी उठाएं, ओवरऑल भी, वो भी कोई इतना इंप्रेसिव नहीं, इतने कोई रन इंग्लैंड नहीं में है। 5 टेस्ट खेले इंग्लैंड में नहीं, वैसे ओवरऑल भी इतना इंग्लैंड ज्यादा में नहीं। 5 टेस्ट खेले रोहित ने, और जो आपके कोहली हैं उससे भी कोई 20 से कम टेस्ट मैच खेले। कोहली की तो एवरेज भी 40 से कम है, और शायद 2 सेंचुरी है या 1 ही सेंचुरी उसने बनाई। लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट होती रही, 40 से कम भी है। बात यह है कि नाम तो है ना, नाम तो है। जब आपकी टीम से एकदम से बड़े बड़े नाम जब जाते हैं ना, नहीं, आपने ये कहा था कि मैं देखूंगा कि इनके सर, बगैर देखूंगा कैसे मतलब 5 सेंचुरी बना दी। देखूंगा मतलब इसका ये मतलब वहां पर ऐसा नहीं होता। देखिए भाई, एक मेरी प्लेयर बात सुन गया तो ले, टीम मेरी बैठ बात जाएगी। सुन ले। देखूंगा मतलब ये नहीं है कि जो बाकी वो के राहुल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, वो टाइम से खेल रहे हैं भाई। मेरा ये मतलब नहीं था देखूंगा, मेरा मतलब ये था कि देखेंगे अब कि ये दोनों नहीं है तो किस तरीके से इनकी बैटिंग लाइनअप रन्स करती, कहने का मकसद ये था। अच्छा, आप उसका मतलब ये नहीं था ये दोनों जाएंगे तो 100 पे पूरी टीम आउट हो जाएगी। अब जो है, अब इंडियन टीम की जो अब मेन जो प्लेयर हमें नजर आते हैं जिनके ऊपर फोकस ज्यादा होगा, वो के राहुल होगा, जायसवाल और शुभमन गिल होंगे। ये 3 ऊपर के जो शुभमन गिल बतौर कैप्टन उसने सेंचुरी की। हाँ, कैप्टन सेंचुरी की, लेकिन मुझे उनमें एक चीज़ नज़र आई कि वो कहीं पैनिक होते हैं हल्के हल्के से, थोड़े बहुत होते हैं जब बॉलिंग बुरी हो रही है। वो जाहिर बात एक्सपीरियंस नहीं, नया है, पहली दफ़ा है कप्तानी, तो हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। चलें, आप उम्मीद करते हैं उनके ऊपर एक थोड़ा सा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसमें से ठीक होगा ना, क्योंकि उसको अगर कप्तानी का प्रॉब्लम भी है, उसको बीसीसीआई सपोर्ट करेगा, उसको सिलेक्टर सपोर्ट करेंगे, उसको कोचेस सपोर्ट करेंगे, उसको प्लेयर सपोर्ट करेंगे, उसको मीडिया सपोर्ट करेगा। अगर वो उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो भी फारिग हो जाएगा। समझ लें मेरी बात।
अब नहीं, अगला सवाल, मैं तो अगला समझ सवाल रहा करें आप हूँ मेरे से। ऐसा आप बाबर आजम की तरफ लेके जा रहे हैं बिला हर वजह। चीज़ आप इस बाबर तरह को से लेके जा कोहली रहे के हैं। साथ भी हो चुका है 3 साल पहले, जब वर्ल्ड कप खेल के उनकी टीम आई थी तो उसके खिलाफ भी ऐसा माहौल बन गया था, उसने कप्तानी छोड़ी। मैंने तो बाबर ने ये अकल बाबर को नहीं आई कि वो कप्तानी छोड़ दे। बात सुने, माहौल जो है बाबर को ये अकल नहीं आई कि वो कप्तानी छोड़े। बाबर को कप्तानी की ऑफर देखिए, माहौल तो रोहित शर्मा के खिलाफ भी बन गया था, माहौल तो विराट कोहली के खिलाफ भी बन गया, माहौल तो अश्विन के खिलाफ भी बन गया। इन तीनों की रिटायरमेंट आप देख लो कैसे लिए उन्होंने तीनों, फौरन से। किसी को कोई पता नहीं था किस टाइम, कोई टूर से ले रहा है, कोई टूर पे जाने से ले रहा है, पहले ले रहा है, कोई क्या कर रहा है। सही बात, ठीक है, तो माहौल बना दिया जाता है। और ये तीनों सीनियर प्लेयर हैं, तीनों सीनियर प्लेयर थे। अब जो टीम खेल रही है सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर तीनों थे। सीनियर को बोला गया कि भाई थैंक यू वेरी मच, आप निकले यहां से, हम छोटों के ऊपर होल्ड करना चाहते हैं। और ये होता है हर जगह। जसप्रीत बुमराह के बारे में आपने डिटेल लेक्चर दिया था पिछले प्रोग्राम पे, आपने उसके एक्शन पे बात की, आपने कहा बहुत स्लो आता है, इंजरी प्रोन है। उसने 5 आउट कर दिए पहली इनिंग में, ठीक है। बुमराह की बॉलिंग तो उससे शानदार की। तो मैंने क्या, मतलब अजीब सवाल किए मतलब जा रहे हैं यार। कब आपने कहा था कि मतलब आप सवाल अजीब किए जा रहे हैं ना भाई। आप उससे एग्री नहीं कर रहे थे। उसने मैं जो क्या, एक्शन, मतलब मैं जो क्या एक्शन, जो नहीं, मैं क्या ये बोल रहा था कि बॉलर बेकार है? मैं क्या बोल रहा था वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है? बेकार नहीं है। फिर आपने मुझसे एक्शन की, इस चीज की बात की थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। मैंने और तो कोई बात ही नहीं की। मैंने ये बोला था कि वो बॉलर बेकार है या है ही नहीं अच्छा। वो चले एक्शन तो उसका ठीक है, लेकिन उसका इंजरी के ऊपर आपने मेरे से बात की थी, तो मैंने आपसे बोला था ये वजह थी। आपने कहा इंजर्ड दोबारा भी हो सकता है। वो सवाल ये हुआ था कि उसने खुद बोला कि मैं टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलना चाहता, कप्तानी नहीं करना चाहता, तो उसके ऊपर जवाब दिया था मैंने। जो गुज़िश्ता दिन जब बॉलिंग कर रहे थे वो, उन्होंने लास्ट ओवर जो दिन का हुआ उसमें उन्होंने फिर नो बॉल कर दी, एक नहीं 3 से 4 नो बॉल। उस नो बॉल पे देखें उसको विकेट भी मिल गया था। और ये मैं इसलिए ये बात ला रहा हूँ, ये विकेट किसका था? ये ब्रूक्स का विकेट था। यस, ठीक है। उसके बाद जो है ये 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में इसने इसी तरह से नो बॉल किया था, शायद फखर जमान की विकेट थी। तो ये नो बॉल, अब आप इसको बेहतर बता सकते नहीं, वो स्टेपिंग की वजह से ना। देखिए, वो जिस तरह मैंने पहले बोला, वो पैदल चल चल के आता है, ठीक है। वो जो पैदल चल के आ रहा है, अब आप देखें अगर जहाँ उसने मार्क लगाया हुआ होता है, उस मार्क से ही वो स्टार्ट करता है। लेकिन वो जो पैदल चल के आता है, उस मार्किंग के हिसाब से थोड़ी आता है वो, ठीक है। तो वो जो वॉक करके आता है, तो फिर 2-4 स्टेप से लेके बॉल कर देता है। उस वॉक में या स्टेप में उसको फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से ये आगे चला जाता है ज़्यादा, उसकी वजह से नो बॉल हो जाती है। क्योंकि वो प्रॉपर उसकी स्टेपिंग है ही नहीं ना कि नो बॉल ना हो। तो जिस तरीके से वो कर रहा, लेकिन मैंने कभी इतना नो बॉल करते हुए देखा नहीं। 1 ओवर में ही 3-4 नो बॉल। मतलब ये, हालांकि इसका जो अब रिकॉर्ड है इंग्लैंड में, बल्कि इंग्लैंड नहीं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो सीना कंट्रीज़ कहलाती हैं, उसमें वसीम अकरम का सबसे ज़्यादा विकेट थी पहले। और तो वसीम अकरम का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, 147 इन्होंने विकेट्स ले लिए। देखें, उसकी रीज़न ये है कि वो जिस लेंथ पे बॉल करता है ना, उस लेंथ पे बॉल आप, एक तो वो कंसिस्टेंट करता है, गुड लेंथ पे बॉल, अच्छे लेंथ पे बॉल करता है, ना बहुत ज़्यादा हॉपफुली करता है, ना वो रिस्क लेता है कि ड्राइव मारने जाओ, स्लिप लगे, कॉर्ड बैंड हो। वो एक अच्छी लेंथ पे, जब आप उस लेंथ पे बॉल करते हैं और इंग्लिश कंडीशन में बॉल करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा बॉल सीम होता है जैसा इंग्लिश कंडीशन में, या अगर आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खेल रहे हैं, वहाँ अच्छी लेंथ पे बॉल करते हैं, बाउंस अच्छा होता है, तो उससे उसको विकेट्स मिलती है। सबसे मेन चीज़ ये है उसका जो एक्शन है, उस एक्शन से आप नहीं रीड कर सकते कि उसका बॉल तेज़ आ रहा है, स्लो आ रहा है, यॉर्कर कब कर देगा। वो एक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है उसका, जिसकी वजह से उसको फ़ायदा होता है। लेकिन इस डिफ़िकल्ट एक्शन के साथ लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करना, ये भी एक आर्ट है। और मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट है, तीनों फॉर्मेट का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट है, तीनों फॉर्मेट का। अच्छा, बुमराह। अब टेस्ट मैच का जो सूरत हाल है, वो इंग्लैंड की टीम खसारे में है और इंडिया लीड कर रहा है बाय 340 रन। तो आपको कहाँ जाता नजर आ रहा है टेस्ट मैच? ड्रॉ होता हुआ जाता है, ड्रॉ होता हुआ क्या हो रहा है? नहीं, हाँ, अगर ये हो कि कल कहीं एकदम ही कोई स्पेल ना लग जाए किसी का, वो अलग चीज़ है। लीड कितनी ली हुई है अभी? लीड 340 रन की, 340 रन की लीड है। 5 आउट हो गए इंडिया के। तो ये अभी तो कल का दिन भी है। हाँ जी, कल नहीं, जाहिर सी बात है वो चांस तो लेंगे। कल का दिन तो आखिरी दिन है ना कल? नहीं, अभी भी टाइम है। हाँ, अभी भी 2-3 घंटे हैं। ये तीसरा सेशन चल रहा है जी बिल्कुल। और ये मैं तो वेबसाइट पर देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग इट लाइव। तो आप इसको लाइव देख रहे हैं। चौथा रोज़ है, 5वें दिन का मतलब है कि मतलब
कुछ भी नहीं, हो एक ही सूरत में है, स्पेल अच्छा लग गया बॉलर्स का खत्म, वरना तो मतलब इनको ड्रॉ है। कितने रन चाहिए, कितने रन्स पर सेव इंडिया आपके ख्याल में होगा? 350 भी सेफ है 340 मेरे, कर लिए ना? हाँ, तो मेरे हिसाब से ये अभी भी आज के दिन का तो टाइम बाकी है, लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर कल का पूरा दिन भी दे दें और अगर 350 भी, लेकिन 350 तो खैर बहुत ऊपर हो जाएंगे। एक मिसाल भाई, दे रहा हूँ मैं, एक बात कर रहा हूँ कि अगर 350 भी इंडिया के हुए होते ना, कल का दिन होता तो इंग्लैंड जीत थोड़ी सकता था, बहुत मुश्किल था। चलें अब देखें ये टेस्ट मैच, या हार जाता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल लग जाता, या मैं ड्रॉ। ये इसमें जो पहली इनिंग में इंग्लैंड ने स्कोर किया था 465 और 471 रन के जवाब में इंडिया के, और इंडिया इज एट 334 फॉर 5 इन देयर सेकेंड इनिंग। 85.1 ओवर्स का खेल हो चुका है। तो ये तो टेस्ट मैच रहा। इसी टेस्ट मैच से जुड़ी एक बात है, सुनील गावस्कर साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं, सब उनको बहुत बड़ा मानते हैं। दुनिया में पहले वो खिलाड़ी बने थे जिन्होंने 10,000 रन किए थे, और ही इज़ अ वंडरफुल एम्बेसडर ऑफ द गेम। उन्होंने एक बात ऐसी की कि जो अभी ये ट्रॉफी चल रही है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, मतलब इसका नाम है एंडरसन और तेंदुलकर। हाँ, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। वो कहते हैं कि तेंदुलकर एंडरसन होनी चाहिए। तेंदुलकर का रिकॉर्ड देखते हुए, मतलब इंग्लैंड के और इंडिया के दरमियान जितने मैचेस हुए हैं उनमें रिकॉर्ड, और वैसे भी तेंदुलकर तो टॉप स्कोरर है ही दुनिया का, तो वो ये कहते हैं कि तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होना चाहिए था। मतलब तेंदुलकर के रिकॉर्ड को देखते हुए। हाँ, तो क्या जेम्स एंडरसन का रिकॉर्ड नहीं है? एंडरसन का इंडिया के खिलाफ इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। एंडरसन का इंडिया मतलब इंग्लैंड के अंदर रिकॉर्ड है, वो इंग्लैंड में प्लेयर है। नहीं, तो अगर देखें, बात सुने, अब जाहिर बात है सुनील गावस्कर इतना बड़ा नाम है, हम कुछ कह भी नहीं सकते उनको। नहीं कह सकते हैं आप क्यों नहीं कह सकते? मतलब आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके ऊपर नहीं, मैं चढ़ दौड़े, नहीं, मैं लेकिन उस आप हिसाब से नहीं बात लॉजिकल कर रहा तो कि कर जिस तरह सकते मैं हैं। और लोगों के बारे में बात करता हूँ, वो तो जाहिर बहुत बड़ा नाम, लेजेंड है वो। लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, ये मुझे बात समझ नहीं आई उन्होंने बोली क्यों। एंडरसन तेंदुलकर में क्या मसला है? तेंदुलकर एंडरसन ठीक है, एंडरसन तेंदुलकर सही नहीं है। वो असल में होता ही है कि ए से एंडरसन आता है। देखें भाई, अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ओवरऑल जेम्स एंडरसन जैसी परफॉर्मेंस कहाँ है? मतलब दुनिया में कुछ फास्ट बॉलर्स की है भाई, टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस तो देखो उनकी। तो बात ये है कि भाई मुझे नहीं समझ आई। वो असल में होता ही है कि जिस तरह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया वाली, तो उसमें तो इन्होंने बोला नहीं कि गावस्कर बॉर्डर पहले होना चाहिए था। गावस्कर, उसमें गावस्कर पहले होना चाहिए इस हिसाब बोला से। नहीं है उन्होंने। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला, लेकिन वो इसलिए होता है कि बी से बॉर्डर आता है, जी से गावस्कर आता है, यहाँ पर एंडरसन ए से आता है और टी से तेंदुलकर आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है इस तरह की सीरीज़ में। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं, पाकिस्तान में इस तरह का हमने नहीं सुना कि कुछ ट्रॉफीज़ होती हैं, लेकिन उनके हवाले से बहरहाल तेंदुलकर साहब या गावस्कर साहब की अपनी राय है। मैं तो ये कहूँगा उन्होंने जो कहा वो उनके मुल्क वाले उस चीज़ को लेकर चलें। ये जो आपने बात की है ना कि अल्फ़ाबेट का ख्याल किया जाता है, जो पहले आता है, तो ये तो मेरे जहन में एक और चीज़ आ गई। कितने शोज़ मैंने यहाँ पे टीवी पे किए हैं, तो वो कुर्सियों पे लड़ाई हो रही होती है। कुर्सियों पे क्या होता है, सीनियर उधर बैठेगा, जूनियर बाद में बैठेगा, चौथा जूनियर चौथी सीट पे बैठेगा, उससे तीसरी सीट पे। यहाँ ये भी होता है। ये चलें इस बात को हम उठा के रखते हैं किसी सीनियर और उधर, इस जूनियर बात उधर, को और बुरा उठा के लग जाता रखते है, हैं। बुरा ऑफ लग द जाता है। रिकॉर्ड हम बात कर लेंगे। तनवीर साहब, प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका देखने का समझ से बाहर है यार, आपका मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरी बात सुने, इसमें क्या बुरा लगा? मैंने क्या गलत बात बोल दी? मैंने क्या गलत बात बोलती? एक तो मसला ये है कि जब भी मैं बात करने लगता हूँ आप ब्रेक की तरफ चले जाते हैं, आप मेरी बात ही नहीं सुनते। सर देखें, इस वक्त बच चुके हैं 9, तो 9 का मतलब 9 है बज चुके हैं भाई। जब मुझे मैं प्रोग्राम कोई खत्म बात करना कर रहा होगा। होता हूँ आपका भाई, देखने का उसमें बात शुक्रिया। तो सुन आप लिया सोशल करो, मीडिया पहले हैंडल बात पर सुन हमारे लिया करो। बताइए कि कैसा लगा प्रोग्राम, व्हाट डू यू वांट टू सी हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।